हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की जो कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है संचयन, उसका जो 5वां पाठ है हामिद खां, उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। तो वक्त को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलते हैं पाठ की तरफ। सबसे पहले जो ये पाठ है, जो कहानी है, इसमें जो इसके लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, हमें पाठ की तरफ ध्यान देना है। तो प्रस्तुत कहानी के अंदर लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर जो एक दूसरे के अंदर जो दोस्ती और मित्रता की भावना होती है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी उन दोनों के अंदर कितनी अच्छी गहरी मित्रता थी। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने मार्मिक वर्णन किया है इस कहानी के अंदर। तो चलते हैं पाठ की तरफ। हामिद खां, जिसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां की याद आई। यहाँ पे जो लेखक है वो बता रहे हैं तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, जब वहाँ पे उन्होंने खबर पड़ी आग के जलने मतलब आग के फैलने की, तो उन्होंने क्या किया, उनको सबसे पहले हामिद खां की याद आई और उन्होंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो मित्र थे उनके लिए उन्होंने दुआ की, प्रार्थना की। ठीक है, कि मेरे जो दोस्त थे उनको आप उनकी जो दुकान है उसको आप बचा लेना। अभी 2 साल ही बीते थे कि मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर को देखने गया था। वहां पर कड़कड़ाती धूप थी, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे मेरा जो हाल था वो बहुत बुरा हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों में भरा तंग बाजार, मतलब हाथ की रेखा, मतलब हाथ के अंदर जितनी रेखाएं होती हैं, ऐसे वहां का जो बाजार था। बाजार में वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर उधर घूम रहे थे। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे कि हाथ की रेखाएं, वैसे ही जो बाजार की गली थी वो बहुत ज़्यादा तंग थी। जहाँ कहीं नज़र पड़ती धुआं, मच्छर, गंदगी से भरे ही दिखाई देती। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू से भी ऐसे लगता कि हमारा स्वागत किया जा रहा है। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से चलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी कोई भी होटल मुझे नजर नहीं आया। मेरे मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान पर नजर आई जहां पे चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां होती है रोटी। ठीक है, जब गांव में हम रोटियों को बनाते हैं उसको हम चूल्हे पे बनाते हैं, ना कि गैस पे। और जब चूल्हे पर हम रोटी बनाते हैं उसकी अलग खुशबू आती है। तो जब लेखक भूख के मारे उसका हाल था, वो बुरा हाल हो रहा था, वो होटल की तलाश में था और उन्हें खुशबू आती है चपातियों की, तो वो अपने पैरों को रोक नहीं पाया और अपने आप वो दुकान की तरफ मुड़ गया। अपने अनुभव से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है, जो मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर में घुस गया। ठीक है, तो जो लेखक थे वो जैसे ही उन्हें चपातियों की खुशबू आई वो दुकान के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाई चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसकी तरफ मैंने क्या किया, मुस्कुराहट से देखा, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब सामने से कोई हमें स्टेयर कर रहा है, हमें घूर रहा है, और जब जो लेखक थे वो उसको मुस्कुराहट के साथ में देख रहा है, तब भी सामने वाले की नज़र में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा क्या, मैंने धीमी आवाज में पूछा। तो यहाँ पे किसने पूछा, लेखक ने पूछा। किससे पूछा, पठान से पूछा। ठीक है, चपाती और सालन, रोटी और सब्जी, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा। बेतरबी से वहाँ पे लिपा हुआ आंगन था, धूल से सनी हुई दुकानें थी, दीवार थी, और एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक डडियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। बूढ़ा मतलब डडियल होता है दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, जिसने बिल्कुल गंदा पिल्लो लिए हुआ था, उसके ऊपर वो ऐसे लेटा हुआ था। ठीक है, और हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से मैंने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं, चपाती को अंगारों पर सेकते हुए अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा।
मालाबार के मैंने जवाब दिया, उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे का हाथ लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास में आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ में फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? मतलब आप हिंदू हो और ये जो होटल है ये मुसलमानों का है, तो क्या आप यहाँ पे खाना खाना पसंद करेंगे? उसने क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या फिर बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेखटक मतलब मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो हम अक्सर मतलब मुसलमान के जो होटल होता है उसी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए लेखक ने उनको जवाब देते हुए कहा। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया और मैंने उसे गर्व के साथ में बताया कि हमारे यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में कोई भी फर्क नहीं समझा जाता, बल्कि सब हम मिलजुल कर रहते हैं। और तो और भारत में जो मुसलमानों ने पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे राज्य में ही स्थित है। कौन से राज्य में? कोडूगलरूर में। हमारे यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई दंगे भी नहीं होते, कोई लड़ाई भी नहीं होती। और वह मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था कि काश मैं भी अपने मुल्क में आकर आपके मुल्क में आकर ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख सकता, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो बात लेखक उन्हें बता रहे थे। क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मैंने उनसे पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन है, पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू आपकी कही हुई बातों पर इतना फ़ख्र के साथ में किसी से नहीं कहेगा कि आपके वहाँ पे कैसा है क्या है। किसी मुसलमान के साथ तो बिल्कुल भी ये बातें शेयर नहीं करेगा। तो उसकी नज़र में तो हम क्या हैं? हम आतंकवादियों की औलाद हैं। हर कोई यहाँ पे एक मुसलमान ने लेखक को ये बताया है कि उनके बारे में हमारे देश में क्या सोचा जाता है, क्या सोच होती है। ठीक है, हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है कि हमारी नीति है, हमारी आवाज़ में सच्चाई कुट कुट कर भरी होती है। तो इतना कुछ बोलते ही जो लेखक थे वो उनकी बातें सुनते रहे और उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? हामिद खां। और वो जो चारपाई पे बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान होते हैं, पिताजी। अच्छा, अब 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, अभी सालन पक रहा है। और मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से किसी को आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आंगन में जो चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पिछवाड़ा था पीछे की तरफ। ठीक है भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर दोष जमाता या मजबूर कर हमें प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हो, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चापाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ से वो गया था वहां पर उसने क्या किया, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपाती उसमें रख दी, फिर एक लोहे की तस्करी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी में भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव के साथ में पेट भरकर खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पैसे नहीं लूँगा। आप मेरे मेहमान हैं, मेहमानबाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को हामिद खान ने अपनी ओर बढ़ाया और वह संकुचा रहा था। उसने 1 रुपया लेकर फिर मेरे हाथ पे रख दिया। मतलब सिर्फ वो पैसे नहीं लेना चाहता था बिल्कुल भी, और उन्होंने यह मतलब प्रूफ किया, यह हम सबको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने लेखक की जो खातिरदारी होती है मेहमान होने के नाते वो उन्होंने पूरी की। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं। तो हामिद खान ने कितने पैसे? हामिद खान ने सिर्फ 1 पैसा लेखक से लिया और अपने पास रखा और कहा कि मैंने पैसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आपके हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी भी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। और वो क्या कहते हैं कि जो 1 रुपये का सिक्का उसने उठाया वो वापस से उसको दिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी आगे कभी भी कहीं पर पुलाव खाने जाओ किसी मुसलमानी होटल में तो आप मुझे याद करना, ठीक है। तक्षशिला के भाईजान हामिद खां को ज़रूर याद करना। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला और उसके बाद मैंने फिर कभी भी हामिद खां को नहीं देखा। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। वो आज भी उसके द्वारा कही हुई बातों को याद करता है, उसके साथ में बिताए हुए पलों को आज भी उसको एहसास है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है।
तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से, हामिद का उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया खाना देकर मेरी शुदा शुदा होती है, जो भूख लगती है बहुत ज़्यादा और तृप्ति होती है, वो किया था, बची रहे। मैं यही है कि भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वो चाहते थे कि उनकी जो दुकान है वो बिल्कुल सेफ रहे, उनको कुछ भी ना हो, क्योंकि उन्होंने मेरी जो भूख थी उसको मिटाया था और बहुत अच्छा काम किया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस पाठ के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से एक हिंदू और मुसलमान जो व्यक्ति हैं उनका आपस में एक अटैचमेंट बनती है, एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनको संपूर्ण से उनका वर्णन करूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।